नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश शुक्ला। मैं इस वक्त अरुणाचल प्रदेश में मौजूद हूं। आपको याद होगा कि दुनिया अभी अंतरिक्ष में पहुंच रही है। अंतरिक्ष में बहुत सारी जो होने वाली घटनाओं के बारे में भी धरती पर बैठे हुए लोग आसानी से पता कर रहे हैं कि वहां पे क्या कुछ हो रहा है, क्या कैसे मूवमेंट होता है। इस चीज को लेकर बखूबी पता किया जा रहा है। हमारा भारत भी इसमें पीछे नहीं है। भारत ने भी चंद्रयान 3 लॉन्च किया था। आपने देखा कि कैसे सफलतापूर्वक उसका परीक्षण किया गया। आपने देखा होगा। मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूं क्योंकि आपको मैं एक घटना का इशू जोड़ते हुए इसमें बताऊंगा कि दरअसल हम जहां अभी मौजूद है अरुणाचल प्रदेश में, यहां पर 26 मार्च को एक ऐसी घटना हुई थी अरुणाचल प्रदेश के करादादी डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें कि एक ताबड़तोड़ गोलीबारी के दौरान में 6 लोगों को गोली मार दिया गया था। हालांकि अभी तक ऊपर वाले की दया से किसी की भी जान जो है नहीं गई है, लेकिन एक दो लोग जो है आईसीयू कंडीशन में पहुंच गए थे। और ये गोली जो है वन साइडेड बताई गई थी, मतलब ताबड़तोड़ गोली एक तरफ से मारी गई थी। और मारने वाले कोई नॉर्मल शूटर नहीं थे, शार्प शूटर नहीं थे। कुछ डिपार्टमेंट यानी कुछ पुलिस डिपार्टमेंट के थे, कुछ जेई थे, कुछ टीचर थे, अन्य अन्य लोग मिलके, इन लोगों ने मिलके ताबड़तोड़ गोली किया हुआ था। गोली जो बारी हुई थी, गोलीबारी में मंगनिया टीम के ऊपर गोलीबारी हुई थी और आरोप लगाया था कि गीबा टीम ने जो है गोलीबारी किया हुआ है एक जमीन का विवाद को लेके। हालांकि जमीनी विवाद कितना है इस बात की पुष्टि हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम खुद फील्ड पे वेरीफाई करने गए थे तो वहां में हमने देखा कि जमीनी विवाद कुछ नहीं है। हालांकि सोशल मीडिया में इस तरीके का दावा किया गया था कि जमीनी विवाद है। वो लोग अपना खेती में काम कर रहे थे, तभी अचानक से ताबड़तोड़ चारों तरफ से घेर के गोलीबारी की गई थी। पुलिस को 30 दिसंबर 2024 को मंगनिया टीम द्वारा शिकायत किया गया था कि उनकी जान को खतरा है। उनका रास्ता रोक के उनको मारने का कोशिश किया गया था। हालांकि पुलिस का जो अभी तक कार्य प्रणाली है वो संदेह के घेरे में है। इसलिए बता रहा हूं संदेह के घेरे में है कि 30 दिसंबर की कंप्लेन के बाद भी पुलिस ने किसी को गिरफ्तार नहीं किया था। और अगर पूछताछ किया था तो पूछताछ का भी कोई डाटा सार्वजनिक नहीं है। उन लोगों ने आरोप लगाया था, मंगनिया टीम ने, कि उनके ऊपर में गोली भी तानी गई थी, बंदूक भी ताना गया था। और तानने वाले लोगों में से वहां के बड़े बड़े जो स्थानीय लीडर, लोकल लीडर थे, सोसाइटी के लीडर, उन सारे लोगों के ऊपर आरोप लगा हुआ था। हालांकि पुलिस उस पर ध्यान नहीं देती है। ताली पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी किया गया था, लेकिन उसका रिस्पॉन्स कुछ नहीं मिला। और 26 मार्च को एक ऐसी घटना हुई जिसने अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ पूरे देश को हिला के रख दिया। मैं इसलिए बता रहा हूं कि देश को हिला के रख दिया क्योंकि बाहर के बाकी राज्यों में ऐसी घटनाएं आए दिन देखने को मिलती है, लेकिन हम लोग बात करेंगे शांति प्रदेश यानी अरुणाचल प्रदेश में ऐसी घटना देखने को नहीं मिलती है कि जहां पे खून खराबा दिखाई दे, गोलीबारी हो। ऐसी घटना बहुत कम देखने को मिलती है, रेयर कभी मिलती है, लेकिन ऐसी घटना हुई। हालांकि पुलिस अभी तक जो जांच कर रही है ना, उस पर बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस की कार्यप्रणाली पे इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि पुलिस जैसे काम कर रही है ना, वो उससे जो कंप्लेन किया हुआ लोग है वो कहीं किसी हद तक खुश नहीं है। उन लोगों ने कई बार ब्रीफिंग भी किया, पुलिस स्टेशन के दरवाजे भी खटखटाए, तमाम बड़े बड़े डीजीपी, एडीजी या जो बाकी पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिसर हैं उन लोगों से मिलने का कोशिश भी किया। उन लोगों का मामला है, उन लोगों का मानना यह भी है कि उनका कहना है कि एसआईटी जांच हो जाए तो शायद दूध का दूध पानी का पानी हो सकता है। हालांकि अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। आपको बता दूं, कंप्लेन में टोटल 32 लोगों का नाम दिया गया था। हालांकि 22 लोग का पहले नाम दिया गया था, 10 लोग का नाम बाद में दिया गया था। तो 22 लोग को पुलिस ने, जिनको गिरफ्तार किया गया था, मेरा खुद का ओसी से बातचीत में उन्होंने बताया कि वो लोग उस घटना में शामिल नहीं थे, उनको छोड़ दिया गया और वो लोग अभी बाहर में हैं। 11-12 के आसपास बंदूक भी बरामद की गई थी। हालांकि उसका डाटा नहीं है पुलिस के पास, अभी भी डाटा उसको सार्वजनिक नहीं किया गया कि वो बंदूक कहां कहां से बरामद हुई है, किसके किसके घर से हुई है और कौन कौन से लोग घटना में शामिल हुए थे। 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, पुलिस अभी किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। आपको याद होगा कि हमारे भारत में ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जो विदेश में बैठे हुए लोग हैं, आतंकवादी हैं, उनको भी हम आसानी से ट्रैक कर लेते हैं कि वो लोग कहां बैठे हैं। आपने भी हाल फिलहाल में ऑपरेशन सिंदूर को भी देखा कि कैसे वो लोग 26 अप्रैल को एक घटना में जो पहलगाम में मारते हैं वो आतंकवादी हमारे देश के कुछ लोगों को, उसको ट्रैक करके जो है इंडिया एक सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करती है और जो वहां बैठे हुए पाकिस्तान में आतंकवादियों के ठिकाने को आसानी से पता करके जमींदोज कर देती है। लेकिन शायद अरुणाचल प्रदेश के पुलिस डिपार्टमेंट या हम बोले करादादी के पुलिस डिपार्टमेंट के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो लोग पता कर सकें कि वो घटना में कौन कौन शामिल थे। यहां पे यह भी आरोप लग रहा है कि पुलिस जो काम कर रही है वन साइडेड हो रहा है, मतलब कि एक तरफा काम कर रहा है। पुलिस के ऊपर मिलने का भी आरोप लग रहा है। कुछ लोगों को इतना भी कहना है कि पुलिस मिली हुई है, हालांकि इसका आधिकारिक पुष्टि नहीं है। लेकिन अमूमन हमने जब भी कहीं बड़े ऑपरेशन या बड़े घटना में देखा हुआ है तो पुलिस का फर्ज बनता है और पुलिस बखूबी उस चीज को सप्ताह, 10 दिन, 15 दिन में ब्रीफ करके बताती रहती है कि हम लोगों ने एक आदमी को गिरफ्तार किया, यहां से गिरफ्तार किया, वहां से गिरफ्तार किया, जो भी अपना मूवमेंट होता है उस चीज को बताती रहती है। हालांकि अरुणाचल प्रदेश के पुलिस डिपार्टमेंट यानी एसपी ने या करादादी का ऐसा कुछ भी कोई चीज का जिक्र नहीं किया है।
और ना ही वहाँ के जो आप पुलिस स्टेशन यानी पालिन के पुलिस स्टेशन है, वहाँ से कुछ उनको सही रिस्पॉन्स मिल पा रहा है। शिकायतकर्ता का इतना तक कहना है कि वो लोग सही से जब फ़ोन पे बातचीत करने का कोशिश भी करते हैं, तो उनको सही से रिस्पॉन्स नहीं दिया जाता है। और इसके साथ-साथ में वो लोग अपना केस को एसआईटी में देना चाहते हैं, लेकिन अभी तक कुछ पे भी कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। इतना ही नहीं, आपको बताऊँ, इसमें सबसे चौंकाने वाला मोड़ तब आया था कि जब घटना होने के कुछ ही दिन बाद में एक काउंटर एफआईआर किया जाता है। काउंटर एफआईआर करने वाला जो एफआईआर करता है वो आदमी खुद नहीं आया था, उनका कोई ड्राइवर आया था जो बाहर का ड्राइवर था, वो आके कंप्लेन देके जाता है और अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लेता है उस देने के बाद में। लेकिन पुलिस एफआईआर को दर्ज करती है और जो उस घटना में विक्टिम थे, पुलिस उनको अपने एफआईआर में एक्यूज बना देती है। पुलिस का मानना है कि काउंटर एफआईआर हुआ, मतलब कि काउंटर एफआईआर हुआ, उसके बाद में काउंटर फायरिंग भी यानी काउंटर घटना जो हुआ तनवा में उसको किया गया। हालांकि इसका कोई प्रमाण किसी के पास में नहीं है कि प्रमाण उसका जो है घटना वहां पे हुआ था, गोलीबारी लोगों के द्वारा या इनके द्वारा दाव का या किसी भी चीज का प्रयोग किया गया हो, इस चीज का कोई सबूत नहीं मिला पुलिस को। लेकिन काउंटर एफआईआर किया जाता है और उस एफआईआर में जो आपको बता दूं आईसीयू के अंदर बैठा हुआ मरीज है, मरीज इन द सेंस बोला जाए जो एक विक्टिम है, जो गोली जिसको लग गया था आईसीयू में बैठा है, वो भी उसमें एक्यूज बताया गया है उस एफआईआर में। आप सोचिए ना, जिस पुलिस प्रशासन को फर्ज बनता है कि वो पहले जो विक्टिम उनको न्याय दिलाए, लेकिन उनको ही एक्यूज बना के दूसरे एफआईआर में करवा दिया जा रहा है। हालांकि पुलिस का काम है एफआईआर दर्ज करना, लेकिन पुलिस का यह भी काम होता है कि जिस जैसे जैसे घटना की एक्टिविटी हो रही उसको पब्लिक डोमेन में लेके आया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। हम लोग बात करेंगे शहर में बड़े बड़े जो इशू हो रहे हैं उस पे लोग खुलकर बोल रहे हैं, लेकिन इस इशू पे बोलने का किसी का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि जो बताया जा रहा है कि जो दूसरा पक्ष है वो काफी हाई प्रोफाइल में है, इसलिए शायद कोई बोलना नहीं चाहता होगा। और आपको बता दूं सबसे बड़ा इसमें क्या हो रहा है ना, कि यहाँ पे हम सरकार के जो बड़े बड़े नेता लोग हैं उनसे भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं संपर्क करने की, बातचीत करें, इस घटना के बारे में कुछ बोले, लेकिन वो लोग भी इस पे बोलने से साफ साफ मना कर रहे हैं। अमूमन यहाँ में कोई छोटा इशू होता है तो उस पर लोग, बहुत सारे जो सोसाइटी है, बहुत सारे यहाँ सोशल एक्टिविस्ट हैं, खुल के आवाज उठाते हैं, लेकिन इतनी बड़ी घटना हो गई इस पर कोई भी एक आवाज नहीं उठा रहा है। जबकि आपको बता दूं कि ये भी अरुणाचल प्रदेश के ही नागरिक हैं और ये भी अरुणाचल प्रदेश के करादादी से बिलोंग करने वाले आदमी हैं। इनके साथ भी जो एक अन्याय हो रहा है, ऐसा जो लोग मान रहे हैं, उसको भी न्याय मिलना चाहिए। पुलिस की कार्यप्रणाली पे इसलिए बार बार सवाल उठ रहे हैं क्योंकि पुलिस जो है अपना जो चीज को, मूवमेंट को, उसको पब्लिक डोमेन में लेके नहीं आ रहा है। मूवमेंट इन द सेंस बोला जाए तो हम पुलिस के जांच का विषय को हम नहीं कहने का पब्लिक डोमेन में लाओ, लेकिन जिन जिन लोगों को अरेस्ट किया गया है वो कौन कौन से लोग हैं जो उस घटना में शामिल थे और कौन कौन सा वेपन्स उसमें इस्तेमाल किया गया था, उसको सार्वजनिक पब्लिक डोमेन में लेके आना चाहिए। क्योंकि पुलिस का इसको जो जिम्मेदारी होता है उनका ही काम होता है। वो लोग इसको मीडिया में लेके आते हैं, ब्रीफ करते हैं, प्रेस ब्रीफिंग के जरिए बताते हैं कि आज हमने इस आदमी को गिरफ्तार किया, यहां से गिरफ्तार किया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। और आपको बता दूं कि जिन 22 लोगों के इन लोगों ने एफआईआर में नाम दिया हुआ था, उनका जो अरेस्ट किया गया था, उनको पुलिस ये कहकर छोड़ देती है कि शायद वो घटना में शामिल नहीं थे। इसके साथ में इन्होंने उस टाइम बोला हुआ था कि बाकी लोगों को भी लोग चिन्हित करके बताएंगे कौन कौन से थे। उन लोगों को भी इन्होंने चिन्हित करके बताया कि ये सारे 10 नाम और थे, उनको दिया कि लोग भी थे, लेकिन अभी तक शायद जहां तक सूत्रों के हिसाब से जानकारी मिली है, उन लोग के ऊपर एफआईआर में नाम दर्ज नहीं किया गया है। और साथ साथ मैं आपको बता दूं, इतना भी शिकायतकर्ता लोगों को इतना भी कहना है कि जो गोलीबारी किए हुए करने वाले लोग थे वो अभी भी बंदूक लेके घूम रहे हैं, शायद उनको पुलिस या प्रशासन का कोई डर नहीं है। हालांकि इस मामले में अरुणाचल प्रदेश का पुलिस क्या कुछ बयान करती है, यह भी सबसे बड़ा देखने वाला बात होगा। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि इसमें सरकार में बैठे तमाम बड़े बड़े जो मंत्री लोग हैं या जो बड़े बड़े मुख्यमंत्री लोग हैं या जो भी ऑफिसर हैं, इस घटना में अपना राय जरूर देंगे। मेरा ऐसा मानना है कि जिसके साथ भी अन्याय हो रहा है उसको एक न्याय मिलना चाहिए, शायद यही हमारा एक कानून का सिस्टम भी कहता है। हालांकि इस खबर में इतना ही, बाकी अपडेट के लिए आप लगातार देखते रहिए अवर टीवी। तब तक मुझे इजाजत दीजिए, धन्यवाद।